प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से यूट्यूब सेशन में। आज का सेशन होने वाला है राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो है चैप्टर वाइज। आप लोगों को मैंने पिछले सीरीज में ही बताया था, यानी पिछले लेक्चर में सीयूटी के, कि जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रश्न। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो भी आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है तो इन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हो सकते हैं बोर्ड में मिले हो या कहीं न कहीं आपको मिले हो, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्न, और देखते हैं कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं सीयूटी में बहुत आसानी से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को उन मित्रों तक शेयर कीजिए जो भी, आप देख सकते हैं कि जो भी लोग बिहार के आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग बिहार के आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, या जो भी जिनका भी सब्जेक्ट आर्ट्स के रूप में है, उन सभी को आप ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस प्यारे से सेशन को। आप देख रहे हैं ये है स्टडी भारत आर्ट्स, जो आपके आर्ट्स के लिए, यानी कि ये आर्ट्स के पूरे सेक्शन के लिए सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जी, अगर हम बात करें आज, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2024 के लिए सीयूटी के बेहतरीन प्रश्न, जिसमें आ चुके हम लोग 20वें दिन यानी 20वें सेशन पे। ये सीयूटी का 20वां सेशन है लगभग, और हम यहाँ देखने वाले हैं बेहतरीन 25 से प्लस राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न। ये नहीं कि 25 ही, 25 से ज़्यादा ही होंगे। पिछले सेशन में भी मैंने आपको 27-28 प्रश्न दिए थे, और आज भी 25 से ज़्यादा ही होंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा अपने इस प्यारे से यूट्यूब वीडियो में, जिसमें मिलेंगे आपको बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं आपका पेपर। तो चलिए हम यहाँ शुरू कर रहे हैं आपके बेहतरीन प्रश्नों का दौर, और आप देखते रहिए इन प्रश्नों को और आंसर देते रहिए। तो ये है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए जी, शिमला समझौता बहुत ही क्या है कि इम्पोर्टेंट समझौता था भारत के रूप में। और आप देखेंगे कि इन चीज़ों को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। आप पिछले वर्षों को उठा करके देख सकते हैं कि पिछले वर्षों में बहुत प्रश्न इन चीज़ों पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों का आंसर बहुत अच्छे से दीजिए, सोच समझ के दीजिए, और मैं इन प्रश्नों को लेकर के चलता रहूँगा आप लोग के समक्ष। चलिए तो देखते हैं। जो हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान, लाल बहादुर शास्त्री और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जियाउल हक। तो हम देखेंगे सी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे है, सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है वो सही है। कब? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला देखिए, एनएसजी एक विश्व समूह से संबंधित है। एनएसजी अगर हम बात करें तो किसका? एनएसजी ये किससे विश्व समूह से जुड़ा हुआ है? परमाणु ऊर्जा आपूर्ति। ठीक है, एनएसजी परमाणु ऊर्जा आपूर्ति, साइबर अपराध विरोध, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद। तो अगर हम एनएसजी की बात करें किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे, हाँ जी, नहीं, ये है जुड़ा हुआ आपका किसमें? परमाणु के रूप। ठीक है, परमाणु आपूर्ति के रूप में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, आप लोग सभी लोग अपने अपने कमेंट करते रहिए। देखिए, वीडियो खत्म हो जाने के बाद जरूर कमेंट किया कीजिए। जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देखने के बाद जरूर बताइए कि प्रश्नों जो भी प्रश्न थे आपको कैसे लगे। डूरंड रेखा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखेंगे कि ये आपके कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूरंड रेखा, ये डूरंड रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? भारत पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, या कहाँ की? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या पाकिस्तान चीन की? तो हम देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बनाती है जो डूरंड रेखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है ना। कंपटीशन के एग्जाम जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा। अब यहाँ देख लीजिएगा, भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, नियंत्रण रेखा, पाक जल डमरू मध्य, या मैकमोहन रेखा? तो आप देखेंगे डी इज द राइट आंसर, मैकमोहन रेखा। डी इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो उसके पड़ोसी देशों में तो ये सारी चीज़ें आती हैं
जब हमारे भारत के राष्ट्र निर्माण के रूप में चीज़ें चल रही थी, तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हर वर्ष हर वर्ष विजय दिवस, याद रखिएगा विजय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए विजय दिवस। और दिवस जो भी इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं वे आप जरूर याद रखेंगे। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। 13, 14, 15 में से कोई नहीं, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विजय दिवस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूर्वी बंगाल में अवामी लीग का गठन किसने किया? याद रखिएगा अवामी लीग, ये बहुत ऐसा प्रश्न है। देखिए अवामी लीग ये आपसे बार बार पूछा जाता है पार्टियों के रूप में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए के फजलुल हक, जोगेंद्र नाथ मंडल, या किसने किया? तो ये आपको बताना है। बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके इनका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए बताइए। तो आप देखेंगे ए के फजलुल, योगेंद्र मंडल, शेख मुजीबुर रहमान। तो क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग जल्द से जल्द बताइए। देखिए अपने अपने आंसर आप जरूर दे करके अपना असेसमेंट किया कीजिए कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका आंसर है वो क्या है। आपका आंसर यहाँ पे आप देखेंगे कि डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर, शेख मुजीबुर रहमान। अगर आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी की तैयारी के लिए प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और इन प्रश्नों का अगर अभ्यास करते हैं तो लगभग आपकी सीयूटी की तैयारी बहुत अच्छी चली है। डिटेंटेड का संबंध किन दो देशों के बीच से है? याद रखिएगा डिटेंटेड ये किससे, किन देशों के बीच की बात कर रहा है डिटेंटेड के रूप में? तो हमें यही बताना है कि यहाँ पे किन दो देशों की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का आंसर आप लोग देते रहिए, बताते रहिए कि क्या होगा यहाँ। ग्रीस और तुर्की, भारत पाकिस्तान, यूएसए और यूएसएसआर, चीन और अमेरिका। तो आप देखेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो यूएसए और यूएसएसआर। देखिए दो चीज़ें हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, और जो यूएसएसआर है रूस, सोवियत रूस है ना, रूस, ये रूस है। तो याद रखिएगा यानी सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बचपन में खुद कंफ्यूज रहता था ये यूएसएसआर क्यों लिखा हुआ है। ठीक है देखिए आठवां, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक याद है आप लोग नाइन्थ में पढ़े होंगे, जब नाइन्थ में अगर पढ़े होंगे विश्व इतिहास तो उसमें था नेपोलियन वाले चैप्टर में बोल्शेविक, है ना। की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बोल्शेविक की स्थापना की व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, निकिता सुखदेव, लियोनिद ब्रेजनेव। तो ये थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, है ना, लेनिन के द्वारा किया गया था। ये इज द राइट आंसर। अगला जी, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखिए क्या पूछा जा रहा है, गलत है। तो गलत में अगर हम बात करें, यह अमेरिका का सोवियत संघ तथा उसके संबंधों सहयोगियों के बीच में प्रतियोगिता थी, गलत। यह गलत है ना, गलत करना है, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो था लेकिन ये नहीं होगा। यह महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था, ये था लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ गलत वाला बताना है ना। ये था, ये सही है। इससे इससे हथियारों की होड़ शुरू हो गई, ये भी सही था लेकिन यहाँ ये सही नहीं बताना है, यहाँ गलत वाले सिस्टम को बताना है, तो ये भी नहीं होगा। अगला, अमेरिका और यूएसएसआर सीधे युद्ध में लगे हुए थे, सीधे नहीं लगे हुए थे, यही सही होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, सीधे नहीं लगे हुए थे, डी इज द राइट आंसर। डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जी आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए सोवियत संघ का पतन कब हुआ? अब पूछ रहा है सोवियत संघ, सोवियत संघ कौन है? यूएसएसआर, इसका पतन कब हुआ? जो सोवियत संघ यानी कि रूस आज जो आप लोग देखते हैं, ठीक है ना, रूस के रूप में, तो उसका पतन कब हुआ? 89, 90, 91, 92। सबसे ज़्यादा आपको बताना है कि कब हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, यानी 91 में। सी इज़ द राइट आंसर, 1991 में, ठीक है। इसका पतन होता है किसका? यूएसएसआर का। तो ध्यान से देखिए, आंसर देते रहिए। नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद यानी कि न्यू कॉलोनियल सिस्टम जो था
के विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था, उसका विरोध किसने किया? तो आप देखेंगे चर्चिल, ब्रेजनेव, सुखदेव, क्वाम एनक्रूमा, यही है क्वाम एनक्रूमा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो न्यू कॉलोनियल सिस्टम था उसका विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन सा 1960 के दशक में दो महाशक्तियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता है, यानी कि जिसपे सिग्नेचर किया गया, कौन सा ऐसा था? तो आप लोग देखेंगे बर्लिन संधि, समिति परीक्षण प्रतिबंध संधि, मास्को संधि, वारसा संधि। ये है भैया आपका सीमित परीक्षण प्रतिबंध समिति। ठीक है, ये सही है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वारसा संधि, याद रखिएगा वारसा संधि। वारसा संधि का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जापान, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस? तो आप देखेंगे यहाँ क्या है, सोवियत संघ, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यही डी इज द राइट आंसर। डी यहाँ पे सही होगा, लेकिन ये डी है क्या? USSR। अभी आप लोग को मैं बता रहा था इसी के बारे में, सोवियत रूस के बारे में। अभी आपने देखा इसकी स्थापना, विघटन कब हुआ, चीजें क्या थी। 14 उत्तर और दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच सीमा को चिन्हित किया जाता है। जो वहां की सीमा रेखा है वो किन के बीच है? तो देखिए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया क्या है, लगभग 38वां समानांतर रेखा ये होती है उनको डिवाइड करने वाली। बी इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये सभी आपके बेहतरीन प्रश्न है, इनको जरूर अभ्यास कीजिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रिवीजन करना अगर एक स्टूडेंट है आप, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपने जीवन में 3 चीजें स्टूडेंट के रूप में ला लीजिए। पहला डिसिप्लिन, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा पेशेंस। पेशेंस, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर इतनी चीजें आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, निश्चिंत रहिए, विश्वास मानिए, सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं आपको रोक सकता। पहली चीज मैंने बोली कंटिन्यूटी, पढ़ाई करना है, रोज करना है, 3 ही घंटे करना है, लेकिन डेली करना है, कभी छुट्टी नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, अपने प्रति वफादार रहना, यानी हमको करना है, एनी हाउ करना है तो करना है, हम खुद से धोखा नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगला है पेशेंस, धैर्य रखिए। कभी कभी बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें गड़बड़ होंगी, हो सकता है आपको सफलता न मिले, जितना सोचें उतना मिले ना, तो धैर्य बनाए रखना है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगली बार होगा होगा, है ना। हारना नहीं है ना। कई बार बच्चे थोड़ी सी के चक्कर में हार मान लेते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भगवान ने बहुत मुश्किल से आपको मनुष्य जीवन दिया है, उनको लेकर के आगे बढ़े, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस स्माइली की तरह। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो है वो बनना है। यानी अपने आप को ऐसा बनाइए कि भीड़ आप जहां जाए ना वहां लोग आपके लिए खड़े रहें पहले से ही, अरे सर से मिल लें, अरे इनसे मिल लें, ताकि अपनी वैल्यू अपने हाथ में होती, बनाना पड़ेगा। और ये बनाने के लिए अपने आप को घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं होता। चलो जी, अगला देखिए। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? नाटो, नाटो का सदस्य कौन नहीं है? देखिए टर्की है, जर्मनी है, फ्रांस है, इनमें से कोई नहीं है। तो नाटो का यहाँ सदस्य कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। ये सब कोई इसमें नाटो के सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स, एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने अपने सदस्यों के बीच बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? किसकी स्थापना की है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसकी स्थापना की है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और यहाँ आप देखेंगे विश्व बैंक। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है? सी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक है ना, IMF। IMF जो होता है ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अगर कोई समस्याएं आती हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको पढ़ने लिखने में कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन समस्याओं को सॉल्व करने का। निम्नलिखित में से कौन
दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी कि साविन का सदस्य नहीं है। याद रखिए, नहीं है पूछा गया है तो नहीं के लिए मैं बार बार जोर देता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से देखा करें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मलेशिया या श्रीलंका, कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है कौन, मलेशिया। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मलेशिया नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क, याद रखिएगा, का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय याद कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन हो सकता है सॉरी कि आए आगे, तो ये भी देखना रहेगा। और मुख्यालय इसका याद कर लीजिए, इसके सदस्य कौन है ये याद कर लीजिए, कितने सदस्य हैं ये याद कर लीजिए। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न अभी आगे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो म्यांमार है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, पूछा है नहीं है। देखिए अभी इसको कन्वर्ट नहीं हो पाया, म्यांमार इंग्लिश में ही लिखा रह गया, हिंदी में करना था। तो म्यांमार सही होगा, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। म्यांमार नहीं है सदस्य किसका, सार्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर करने में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगला देखिए, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों, याद रखिएगा 7 देशों को शामिल किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है ये आपको याद करना होगा। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ होगा, तो आप देखेंगे कि जो बिम्स्टेक है वो कहाँ आ जाएगा, डी यानी कि ढाका। ठीक है, ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, काठमांडू में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कोलंबो में नहीं है, काठमांडू में दूसरा है, और अभी आगे आपको आएगा। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, है ना। अभी आपको सारी चीजें आगे मिलेंगी। अगला देखिए, समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस का स्रोत और गंतव्य स्टेशन क्या, यह एक मतलब कि वो है परिवहन सेवा है जो 2 देशों के बीच चलाई जाती है, लेकिन किन 2 देशों के बीच चलाई जा रही है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, भारत चीन या चीन भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत, ये चलाई जाती है किन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, पाक और इंडिया ना, पाक और इंडिया के बीच चलाई जाती है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। याद रखना भाई, सबसे पहले ध्यान दिया करो, है कि नहीं है पूछा जा रहा है ना, है नहीं में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो देखिए, यह आर्थिक क्षेत्रीय सहयोग एकीकरण विकास के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। नहीं जी, नहीं है पूछा है, मतलब ये सही है लेकिन नहीं होगा। इसकी स्थापना 1885 में 7 देशों के द्वारा की गई थी, ये भी गलत हो जाएगा। एसोसिएशन का मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू नेपाल में, ये भी सही है लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है ना। सार्क में 9 सदस्य देश हैं, 8 पर्यवेक्षक देश हैं। देखो अब यहाँ पे आ जाइए, डी इज द राइट आंसर, अपोजिट रूप में होगा। ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, पेट्रोलियम इंटीग्रेटेड चेक ना पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है जो भारत और के बीच मौजूद है। भारत और कहाँ के बीच में ये स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्द से जल्द अपने आंसर दीजिए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये कहाँ है, ये है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश यानी यहाँ चला जाएगा बांग्लादेश, सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न अगर देखिए, अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है। अक्साई चीन, लद्दाख, चीन ग्लेशियर, कारगिल। अब देखिए, जो जितने ऊपर हमारे क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उन्हें ही कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर जो होता है, सियाचिन में क्या होते हैं, जो हमारे सबसे इंडिया की जाबाज फोर्सेज होती हैं यहाँ पे रहती हैं। सोचिए कि माइनस में टेम्परेचर रहते हैं, माइनस कितना, -25, -50, इसमें ये लोग सर्वाइव करते हैं। वहां पे बाहर अगर पानी फेंक दो वो भी बर्फ बन के गिरेगा। तो बहुत, अगर हम कहें कि हमारी सेना हमारे लिए तब करती है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क, इसीलिए मैं सार्क के क्वेश्चन नहीं बता रहा था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। फिर से आ गया सत्य नहीं है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। देखो जब नहीं पूछा जाए तो सही वाले को गलत कर दिया करो, ठीक है ना। जब भी नहीं पूछा जाए सही वाले को आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये नहीं होगा। चीन सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला एकमात्र देश है। तो देखिए ये नहीं है, तो ये सही के रूप में हो गया, क्योंकि और भी पर्यवेक्षक हैं
तो ये सही हो गया, और तो कोई है नहीं। हाँ, तो यही होगा, क्योंकि इसके अलावा दो तो कहीं दिया नहीं आंसर की दो आंसर है, नहीं, तो बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का उपयोग चीन अपनी मोतियों की माला, सागर माला, जैसे देखो भारत की जो ये सीमा है, जो भी है भारत बहुत अच्छा नहीं बना है, ठीक है, बुरा मत माना, क्योंकि पेंसिल से अभी उतना अच्छा बन नहीं पा रहा। तो ये भारत पाकिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से होते हुए बांग्लादेश होते हुए, इसने ऐसे भारत के चारों तरफ, रुकिए बताते हैं, भारत के चारों तरफ उसने, चीन ने एक ऐसी समुद्री घेरा बनाया है ताकि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो वो क्या करे, इसका फायदा उठा करके वह क्या करे, यहाँ श्रीलंका से होते हुए वो गया है, ठीक है, कि भारत को घेर सके। यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका में भी उसने बनाया है, तो भारत को घेर सके। तो ये जो सागर मोती माला के नाम से इसको जाना जाता है, यही क्या है, सागर या मोती माला कह सकते हैं, मोती माला, है ना, मोती माला के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, मोती माला नीति, ठीक है, तो जानते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हम्बरटन टोटा है, ग्वादर है या बंदर अब्बास है, तो यहाँ देखेंगे ये भी है और ये भी है, इसलिए दो ऑप्शन के रूप में डी सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अच्छा 25 से ज्यादा हो गए, चलिए कोई बात नहीं। सगौली की संध का संबंध भारत के निम्नलिखित दक्षिण एशियाई पड़ोसी में से किसके साथ वर्तमान भारत की सीमा लगती है, ठीक है, नेपाल हो गया, संगोली की संध बोल रहा है, तो ये संगोली है, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार किससे लगती है, तो अगर आप देखेंगे ये लगती है किससे, नेपाल से, ए इज द राइट आंसर, यानी क्या होगा, नेपाल, ठीक है, नेपाल आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके लास्ट प्रश्न थे, ये थे आपके बेहतरीन प्रश्न जो आपके सीयूटी के लिए होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट पे, जहां से मिलेंगी आपको बेहतरीन क्लासेज, और इन क्लासेज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। ये वे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे एनसीईआरटी से आपके लाता हूँ, तो आप इसकी तैयारी बोर्ड वाले भी कर सकते हैं और सीयूटी वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा था। तो ऐसे ही अच्छे प्रश्नों और आर्ट्स से संबंधित जानकारी के लिए आप जुड़े अपने इस प्यारे से यूट्यूब सेशन जो है स्टडी भारत आर्ट्स, और ये सभी पीडीएफ लेने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट टेलीग्राम का। यहाँ से आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारे पीडीएफ, सारे लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं। तो बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, और हाँ, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो पढ़ाई अपने आप अच्छी होती है। नमस्कार, जय हिंद।